क्लास 10th की केमिस्ट्री एक ही नोटबुक में खत्म, लेकिन क्लास 11th की केमिस्ट्री भाई साहब दो दो मोटी बुक्स, और उन बुक्स के हर एक पेज पे एक नया ट्विस्ट। मैं बात कर रही हूँ एक्सेप्शन की। तो ये एक्सेप्शन स्कैम क्या है? टीचर आपको बोलेगा बेटा पीरियोडिक टेबल के ये रूल्स याद कर लो, ये तुम्हें आगे काम आएंगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारी बुक का पेज टर्न होगा, टीचर वाज लाइक बेटा जो आपने रूल्स पहले याद किए हैं वो यहाँ पे काम नहीं आएंगे, यहाँ के लिए न्यू रूल्स हैं। एंड तुम बोलोगे कि सर पीरियोडिक टेबल तो एक ही है, तो ये न्यू रूल्स की क्या बात है? वहां पे तुम्हारे टीचर बोलेगा बेटा ये एक्सेप्शन है, एंड सारी की सारी 11th की केमिस्ट्री तुम्हारी इन्हीं एक्सेप्शंस में निकल जाएगी। और तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज आएगी कि अगर रूल फॉलो ही नहीं करने थे तो बनाए क्यों? हर मोड पे हर एक रूल टूट रहा है। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड तन्वी, एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के केमिस्ट्री के सिलेबस के रिगार्डिंग। जैसे कि हमारी प्रीवियस वीडियो थी क्लास 11th की फिजिक्स के ऊपर, और आज हमारी वीडियो है क्लास 11th की केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है बेटा, दिस वीडियो इज फॉर बोथ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, दोनों बच्चों के लिए है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप 10th तक आप अवेयर नहीं थे केमिस्ट्री के एक्सपेक्ट से, आप अवेयर नहीं थे फिजिक्स से, आप अवेयर नहीं थे बायो से। सो मेरा मोटिव यही था सिलेबस बनाने का कि आप अवेयर हो। प्रॉस एंड कॉन्स दोनों मैंने अपनी वीडियोस में मेंशन किए हैं। सो केमिस्ट्री की वीडियो भी, केमिस्ट्री के सिलेबस की वीडियो में भी मैं यही बताऊंगी ताकि आप सबको एक गाइडेंस मिल जाए। ठीक है जी बेटा, देखने में सिर्फ आपको एक ही लग रही है, लेकिन जब आप क्लास 10 से क्लास 11th में आते हो केमिस्ट्री की जो है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। जो केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेस हैं उसमें सबसे पहले आती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड आती है हमारी इनऑर्गेनिक, एंड थर्ड आती है ऑर्गेनिक। जो किंग ऑफ केमिस्ट्री है वो है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी आपको अवेयर नहीं होंगे इन तीनों ब्रांचेस से, क्योंकि जब मैं अपने टाइम में थी मैं भी अवेयर नहीं थी। लेकिन आजकल नेट वगैरह है, सोशल मीडिया है, हमारे पास लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो आई थिंक आप अवेयर होंगे। बट मैं आपको बता देती हूँ इन डिटेल में। जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली आते हैं आपके न्यूमेरिकल्स लाइक आपका मूल कंसेप्ट आ गया, आपकी थ्योरी बेस्ड चीज़ें आती हैं ज़्यादा इसमें, जहाँ पे आपको कुछ कंसेप्ट्स को ब्रेन में रखना है। ठीक है, कुछ प्रोसेसेस को माइंड में रखना है। इसमें ज़्यादातर रिएक्शंस वगैरह नहीं होती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक में क्या होता है, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स किस ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, उनके रिएक्शन क्या है, उनके रूल्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये सब आता है अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड आता है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जितनी भी हमारी रिएक्शंस हो रही हैं वो हम पढ़ते हैं, रिएक्शन होने का मैकेनिज्म क्या है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन होती कैसी है, मैकेनिज्म क्या है इसका, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कार्बन है उसके बारे में हम इसमें बहुत पढ़ते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन से, कार्बन की सोशल लाइफ कैसी है, कार्बन दूसरे एटम से कैसे रिएक्ट करता है, तो जनरली क्या होगा, ये सारी रिएक्शन ही होगी ना। सो अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस की। ठीक है, इस टाइम में आपको इतना हेक्टिक नहीं थी केमिस्ट्री, आपको कुछ सर्टेन नंबर ऑफ चैप्टर्स थे वही आपको याद करने होते थे, एंड दैट्स इट। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं 11th में आ गए हैं तो आपकी केमिस्ट्री जो है वो डिवाइडेड हो गई है बिटवीन 2 बुक्स। लाइक फिजिक्स की 2 बुक थी, इसकी भी 2 बुक्स ही होंगी। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ चैप्टर्स है आपके 14। ठीक है, ये आपके चैप्टर्स हैं, एंड ये इनके क्या है नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि कितनी वेटेज ये कैरी करते हैं। ओके, मैंने ओवर डिटेल में नहीं बताया, मैंने सिर्फ चैप्टर ही मेंशन किया है। आपको इसके डिटेल में जो टॉपिक आपको याद करने हैं, जो आपको प्रिपेयर करने हैं, वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। सो अब हम डिस्कस करते हैं सिलेबस आपका। जो आपका फर्स्ट यूनिट है वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, ये दोनों वेटेज कैरी करते हैं 5 मार्क्स के, एंड ये आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री की ही बात कर लेते हैं। ओके, देन फोर्थ यूनिट जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी आपके फिजिकल में ही आता है। थर्मोडाइनमिक्स ये फिजिकल में आती है, इक्विलिब्रियम ये फिजिक्स में आता है। ओके बेटे, सो ये सारे चैप्टर्स जो हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आप क्लास 11 का बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ें जैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आ गया, नहीं मोल कंसेप्ट आ गया। ओके, सेकेंड यूनिट में आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का क्या स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वगैरह, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। एंड दीज 2 चैप्टर आर द बेसिक ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री। अगर ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग है देन ही आप जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को कर पाएंगे। ठीक,
अब हम बात करते हैं आपकी इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं, जहां पे आप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें से आपका आता है सबसे पहला चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ओके, ये आ गया आपका। ये भी आपका इनऑर्गेनिक में ही आता है। इसका कुछ पोर्शन और फिजिकल में आता है, कुछ पोर्शन आता है इसका इनऑर्गेनिक में, राइट। अब सेकेंड इनऑर्गेनिक आ गया। देन आपका आता है एलिमेंट से रिलेटेड ये एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, ये सब आपके आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो आपका जो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक चैप्टर है, इसमें आपको नंबर ऑफ ग्रुप्स के बारे में ही पढ़ना है, उनकी नंबर ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ही पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ये तो आपका पूरा है। लेकिन जैसे आपका पी ब्लॉक जो है वो 13 to 18 होता है ना, 18 होता है ना, 13 to 18 होता है। उसमें से आपको सिर्फ 13 and 14 ही करना है आपकी क्लास 11th में, ठीक है। अब आप मेरे को अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की। सब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक चैप्टर्स की। ऑर्गेनिक चैप्टर्स में आपके जितने भी बच गए हैं वो सब आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जितने भी चैप्टर्स पीछे बच गए हैं वो सब आपके आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ पे हम रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट एंड टेक्निक। इस चैप्टर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जर्नल चीज़ें होती हैं, बेसिक होती है ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी अच्छी हो जाए एंड बाकी के चैप्टर्स आप अच्छे से उसको कर सकें, ठीक है। देन आफ्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है हाइड्रोकार्बन्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आते हैं। ओके, देन समटाइम्स बेटा क्या होता है, जो लेटेस्ट सिलेबस है हमारा जैसे अपडेट होता रहता है, उसमें क्या करते हैं, जो स्टेट ऑफ मैटर है गैसेज एंड लिक्विड का, और रिडॉक्स रिएक्शन को छोड़ दिया जाता है, लाइक स्किप कर दिया जाता है। लेकिन इसको स्किप नहीं करना है, बिकॉज अगर आप इसको स्किप कर दोगे तो आपके आने वाले जो क्लास 12th में है प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बिकॉज दीज आर द बेसिक, ठीक है। सो बेसिक चीज़ें कोई भी स्किप नहीं करनी चाहिए, राइट। अब हम मार्किंग स्कीम की बात करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो 5 का है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 5 मार्क्स का है, क्लासिफिकेशन 5 का है, केमिकल बॉन्डिंग 5 मार्क्स का है, स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्राइज ऑफ 6 मार्क्स, थर्मोडाइनमिक्स 4, इक्विलिब्रियम 5, रिडॉक्स एंड हाइड्रोजन 2 मार्क्स का है, बहुत कम मार्क्स है। देन आपका 10th जो चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट, वो 6 मार्क्स कंप्राइज करता है, पी ब्लॉक 5 मार्क्स का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है, मैं बोल रही हूँ। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फर्स्ट चैप्टर है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो 9 की है, हाइड्रोकार्बन 9 की है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2 मार्क्स की है। देन दैट्स इट। ये था आपके सारे के सारे 14 चैप्टर्स। सो अगर मैं मार्किंग की बात करूँ, मार्किंग आपकी फुल मार्क्स जो है केमिस्ट्री को वो 100 है, थ्योरी आपकी 80 की आती है, ठीक है। प्रैक्टिकल जो है आपके 30 मार्क्स के आते हैं, जिसमें 20 जो है एक्सटर्नल एंड 10 जो है इंटरनल है, राइट। सो इन द एंड मैं यही कहूँगी, केमिस्ट्री इज अ मिस्ट्री बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ एक्सेप्शन इन योर केमिस्ट्री। लेकिन उसी तरह से केमिस्ट्री हाईली स्कोरिंग भी है, अगर आपने इसको एक बार ही समझ लिया। सो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ केमिस्ट्री, ऑफ दिस केमिस्ट्री। हम सब साथ में मिलकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। अगर आपको डर लग रहा है ये सारा सिलेबस देख के, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री के रूप देख के, सो आप कमेंट सेक्शन में अपना दुख जाहिर कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हो तो आप जेके बोस एजुकेशन को सब्सक्राइब करो। ट्यून टू जेके बोस एजुकेशन फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। इट्स बाय बाय।